अब नए नए बयान आफ्ताब दे रहा है। कल रात को ही आफ्ताब ने बॉडी के 18 से 20 टुकड़े करने का बयान पुलिस को दिया है, लेकिन आफ्ताब क्या सच कह रहा है, क्या झूठ कह रहा है, इसी बात का वेरिफिकेशन पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए करना चाहती है और इसीलिए नार्को टेस्ट की परमिशन पुलिस को अब कोर्ट से मिल गई है। और इसके अलावा एक और नया अपडेट आपको दे दें कि आफ्ताब मामले की जांच में अब पुलिस आफ्ताब के घर से लेकर जंगल तक रास्ते में जो भी रिक्शा चलाते हैं, जो भी ऑटो चलाते हैं, जो रेहड़ी वाले दुकानदार है, पुलिस अब उन लोगों को भी गवाह के तौर पर उनकी भी जांच करेगी, उनकी भी गवाही पुलिस लेगी। हमारे साथ इस वक्त अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, क्या इस खबर में नया अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब की साइकी थी, आफ्ताब के बारे में पुलिस कह रही है कि अब वो अपने बयानों को बदल रहा है, हर रोज नए नए बयान दे रहा है। देखिए, बिल्कुल गौनिका लगातार अपने बयान पलट रहा है। उसकी कई सारी वजह हैं। वो पुलिस की जांच को भटकाना चाहता है। पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत में उसने दावा किया था कि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, छतरपुर का जो फ्लैट है D93 मकान नंबर, इसके फर्स्ट फ्लोर पर उसने दावा किया था कि उसने जब श्रद्धा की हत्या की 18 मई को, उसके बाद उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए। और अब जब उससे पूछताछ की जा रही है, कल रात उसने जांच अधिकारियों को बताया है कि 35 नहीं, उसने 18 से 20 टुकड़े जो हैं वो श्रद्धा के किए हैं। उसकी किसी बात पर पुलिस को यकीन नहीं है। एक बात का उसने ये खुलासा किया है कि वो गांजे का आदी था, वो ड्रग्स लिया करता था, गांजा बहुत ज्यादा पीता था और कत्ल के दिन भी उसने जब 9 से 10 बजे के बीच में रात को श्रद्धा का कत्ल किया, उससे पहले वो बाहर जाकर गांजा पीकर आया था। और उसने दावा किया है कि नशे में उसे पता नहीं चला कि उसने कितनी तेज गला दबाया, और लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं है पुलिस को। यही वजह है कि दिल्ली के एक बहुत बड़े सरकारी संस्थान के एक मनोवैज्ञानिक माइंड रीडर जो हैं, उनको भी जांच में शामिल कराया गया है, जो उसके बयान जो वो पलट रहा है ताकि उन्हें समझ सके। जी बिल्कुल अभय, शुक्रिया जानकारी के लिए। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब इंडिया टीवी पर एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि श्रद्धा के दोस्त राहुल राय एक गवाह के तौर पर इंडिया टीवी के कैमरे पर सामने आए हैं कि किस तरीके से आफ्ताब श्रद्धा के साथ व्यवहार करता था। मुंबई में रहने वाले राहुल राय ने इंडिया टीवी के कैमरे पर यह गवाही दी है कि आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट पहले भी कर चुका है। 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह मारा था कि श्रद्धा राहुल के पास मदद मांगने के लिए आई थी और उसके बाद राहुल ने श्रद्धा की मदद करते हुए अस्पताल में उसका इलाज भी कराया था। किस तरीके की स्थिति उस वक्त श्रद्धा की थी, किस तरीके से आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की और राहुल ने उसकी मदद की, लेकिन उसके बाद कैसी सिचुएशन बनी, श्रद्धा आफ्ताब के पास वापस क्यों चली गई, ये सारी बातें राहुल इस वक्त इंडिया टीवी के कैमरे पर बता रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय हमारे साथ में हैं। दरअसल श्रद्धा की जब पिटाई की थी आफ्ताब ने 2020 में, उस वक्त श्रद्धा राहुल से मदद मांगने के लिए आई हुई थी। राहुल खुद श्रद्धा को लेकर पुलिस थाने गए थे, शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब कब की बात है राहुल, जब श्रद्धा आपके पास आई थी और क्या बोल रही थी, क्या हुआ था उसके साथ? एक्चुअली सर, श्रद्धा आए थे मेरे पास जब भी ना 2020 में आए थे मेरे पास, और एक्चुअली ज़्यादा लगा था तो मैं एक्चुअली उनको लेके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट करवाया था, तो FIR लिख के जमा किया था। FIR हमको मिला था तुरंत, तो फिर हम लोग फिर रिटर्न आए इधर। आने के बाद में मैंने मेरे मैडम से कांटेक्ट किया, पूनम बिडलान का कांटेक्ट किया मैंने, तो मैडम ने उनको समझाई। तो फिर बोले, हम लोग ने बात एक्चुअली ऐसा निकाला था सर, हम लोग उस टाइम पे उसको लेके हॉस्पिटल जाना, तो मैं हॉस्पिटल मना की, बोलती नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर उसको घर पे लाके हम लोग छोड़े, फिर हम लोग दूसरे दिन एक्चुअली उसके घर पे हम लोग दूसरे दिन गए। घर पे उसको बुलाए, हम लोग लेके गए मैडम के पास। मैडम बैठा है, हम लोग आराम से बात किए, तो मैडम को बोलने लगी मेरे को हेल्प चाहिए, नहीं तो मेरे को मार देगा। अच्छा, मतलब श्रद्धा को ये डर था कि आफ्ताब उसको मार देगा, इस तरह की बात श्रद्धा कह रही थी? हाँ, श्रद्धा कह रही थी। एक्चुअली उसका अफेयर भी था कुछ। क्या क्या कह रही थी? श्रद्धा बोली थी, ये हमेशा मुझे मारते रहता है, गला दबा घर के अंदर बंद रखता है। एक्चुअली मेरे घर के अंदर कैसा निकल के आप लोग के पास आई। कहाँ पर मार लगी थी? उनको गले पे लगी थी और थोड़ा पीठ पे लगी थी, और एक्चुअली लगी ज्यादा थी। और हम लोग हॉस्पिटल चले तो हॉस्पिटल नहीं गई, डरी से बहुत डरी हुई थी। वो टाइम पे डरी हुई थी बच्ची हो, मगर एक्चुअली मालूम है कि उसको कोई हेल्प नहीं करता। बाद में हम लोग से हेल्प मांगे, हम लोगों ने तुरंत खड़ा हो उसके हेल्प के लिए। मतलब आप लोगों के पास आए, उसके बाद आप लोग जो है महिला वुमेन सेल है वहाँ पर लेकर? हाँ, हमारा महिला मंडल है पूनम बिडलान करके, हमारी वो भी बेचारी बहुत हेल्प की। वो भी हमारे साथ में आए, हमारे ऑफिस से, मतलब ऑफिस से बैठे, बात की अच्छे से, उनका बात हुआ तो बोले ठीक है। तो हम लोग नंबर वगैरह लिए, मैडम का हमारे नंबर लिए। श्रद्धा क्या बोल रही थी?
श्रद्धा ने बोले लिखो, मैडम को बोले उसको कैसे करके पुलिस स्टेशन बंद करवाओ, ये तो मुझे मार देगा ऐसा वैसा। तो मैडम बोले ठीक है, तो कल बुलाए तो आए नहीं, बाद में बोले क्यों मार रहे थे, कुछ बताया था? ऐसा कुछ वजह नहीं बताई, मगर हमेशा बोलते हैं थोड़ा मोड़ा झगड़ा करके मारता है, अफेयर है बोलते, गर्लफ्रेंड से बात करते रहता है। बाद में ये वो 2-3 लड़कियों का अफेयर था एक्चुअली, मतलब दूसरी कई लड़कियों के संपर्क में था, फोन पर बात करता था। हाँ, फोन वगैरह में बात करता था एक्चुअली। और वो ज़्यादा लड़कियों के मामले में ज़्यादा ये था, मतलब लड़कियों को मतलब आना जाना उसके घर पे ज़्यादा था, और एवरसाइन लास्ट में एक्चुअली रहता था उसके। तो श्रद्धा को आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेन करवाया, तो श्रद्धा ने उस पुलिस कंप्लेन के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी जानकारी सामने बाद में उसने कंप्लेन वापस ले लिया, आफ्ताब के पिता का दबाव था। नहीं एक्चुअली तो सर अभी कैसा हो गया मालूम है क्या, वो टाइम पे श्रद्धा को हम लोग बोले, श्रद्धा बोली एक चांस देना चाहिए, चलो होते रहता है, मतलब ठीक है। तो हम लोग भी समझा अगर होते रहता, अगर दोनों जनों मिल के बात करते तो एक्चुअली सही है, तो ठीक है। उसका श्रद्धा हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को डर है, मेरे को डर है, ऐसा मुझे डर है, मेरे को मार देगा, क्यों गला दबा रहा है मेरा बार बार, हर बात पे मुझे मारता है, घर के अंदर बंद रखता है 2-3 दिन ऐसा। एक्चुअली ये फोन पे बात करता है, अफेयर इसका लड़की के साथ में आना जाना रहता था, कुछ नशा वशा भी करता था। हाँ एक्चुअली तो सामने जो बंदा था वो नशा करता ही था, कुछ वगैरह नशा। श्रद्धा भी बताती? हाँ श्रद्धा भी बताई, मेरे को नशा करता था, ड्रिंक वगैरह तो करता ही था, मगर एक्चुअली ड्रिंक का तो अभी मालूम नहीं, मगर बाहर का कुछ करता था ये इतना आइडिया नहीं था मेरे को। बाहर का भी कुछ ड्रग्स वगैरह जो भी एक्चुअली रहेगा तो करता रहेगा। श्रद्धा ने कभी ये बताया कि उसको कितनी बार उसके साथ मारपीट हुई, पहली बार ही मारा था कि अक्सर उसके साथ ऐसा होता था, ये भी बातें? नहीं एक्चुअली वो बोली 3 से 4 बार, मतलब मैं जब से मिला था 3 से 4 बार मेरे को बताए थे, मेरे को 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है, मेरे को कंटिन्यू मारा है, मतलब ऐसा हुआ, मतलब महीना हुआ, 1.5 महीना चालू रहता मारा मारी, मारना चालू होता है, बाहर लड़कियां तो घूमना फिरना और आके घर पे झगड़ा करना, और दोनों एक साथ में, मतलब एक साथ में रहते थे दोनों, अपना घर छोड़ के एक साथ में दोनों एवरसाइन लास्ट में आके रहते थे। और ये 2020 की बात है, उसके बाद में मेरे को 2-4 बार वो एवरसाइन में दिखे, उसके बाद मेरे कांटेक्ट में नहीं आई, तो उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स की तलाश करने के लिए पुलिस ने अब सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। मेहरौली के जंगल में जो सर्च चल रही थी, अब वो सर्च सीधा गुरुग्राम तक पहुंच गई है। जी हां, दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और आफ्ताब के दफ्तर के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से दिल्ली पुलिस को कुछ संदिग्ध मिला है। दिल्ली पुलिस काले पैकेट में वहां से कुछ लेकर निकली है, हालांकि वो क्या है, क्या वो बॉडी के पार्ट्स है या फिर श्रद्धा के मर्डर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे सबूत है जिससे पुलिस को इस पूरे केस में आगे लीड मिल सकती है। बहुत बड़ी खबर ये इंडिया टीवी पर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम आज गुरुग्राम निकली थी सुबह, क्योंकि आफ्ताब वहीं पर गुरुग्राम में एक दफ्तर में काम करता था। वहां पर भी आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को कुछ लीड दी है कि शायद श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को या फिर मर्डर केस से जुड़े हुए कुछ सबूतों को वहां पर भी डंप किया हो सकता है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम आज गुरुग्राम के लिए निकली। गुरुग्राम में जब दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब के दफ्तर के आसपास पहुंची, वहां के आसपास के जंगल में जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो पुलिस को वहां से कुछ संदिग्ध मिला है। उस संदिग्ध चीजों को पुलिस ने इस वक्त काले पैकेट में डाला है और काले पैकेट में उन चीजों को लेकर पुलिस वहां से निकल रही है। बड़ी खबर इंडिया टीवी पर हम आपको बता रहे हैं। मेहरौली के जंगलों में पुलिस पहले से सर्च ऑपरेशन चला रही थी, आज भी पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब ये सर्च ऑपरेशन गुरुग्राम तक पहुंच गया है। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा आपको बताएं, लगातार अब गवाह सामने आ रहे हैं। श्रद्धा के कई दोस्त हैं जो श्रद्धा के मर्डर के बाद अब कई नए खुलासे कर रहे हैं। श्रद्धा के ही एक करीबी गॉडविन ने इंडिया टीवी के कैमरे पर एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से आफ्ताब एक हैबिचुअल ऑफेंडर था, वो किस तरीके से श्रद्धा के साथ व्यवहार करता था, श्रद्धा को हत्या का डर सता रहा था। ये सारे खुलासे इंडिया टीवी के कैमरे पर गॉडविन ने किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। आफ्ताब श्रद्धा के साथ किस बेरहमी से पेश आता था, कितनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करता था, इस बात के जीते जागते गवाह हैं गॉडविन, जो कि श्रद्धा के बेहद नजदीकी दोस्त हैं। गॉडविन से ही बात करते हैं। गॉडविन ने बताइए कि ये जानकारी सामने आई कि एक बार आप श्रद्धा को लेकर एक पुलिस स्टेशन गए थे, जहां पर श्रद्धा ने शिकायत दर्ज कराई थी आफ्ताब के खिलाफ। आखिर क्या हुआ था? ये बात है नवंबर 2020 की, जब मैं घर पे था। मुझे एक डायरेक्ट कॉल आया था, उनके एक करीबी दोस्त थे करण करके, सेम ऑफिस के, तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि उनके ऑफिस की एक लड़की को बेरहमी से उनके लिव इन पार्टनर ने मारा हुआ है और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए।
तो हालांकि मेरे भाई उस दिन ड्यूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं घर पे था, कि आप प्लीज उनको जाके मदद करिए। तो हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया। जब हम उनको घर पे बुलाए तो हम भरोसा नहीं कर पाए कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था, सर पे, पेट पे, पीठ पे। तो बाद में हमने वो लड़की से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनके जो लिव इन पार्टनर है वो उन पे फोर्सफुली मतलब चोक करना चाहते थे, तो किसी तरह वो बच के आई थी और उनके पास हेल्प नहीं था। तो हम उनको इमीडिएटली यहाँ से हम तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए, जो नालासोपारा ईस्ट में है। हमने एनसी दर्ज करवाई और उसी रात उनको हमने बोला कि अगर आपको फिजिकली अगर टॉर्चर हो रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए, अगर आपको हेल्प चाहिए या मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बोलिए, हम आपको वुमेन हेल्प देंगे। तो यहाँ ही हमने नज़दीकी एक वुमेन हेल्प सेंटर है जिनसे हमने हेल्प भी मांगा था, मगर बाद में वो खुद बैकआउट करके ये बोल दी कि नहीं, मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, एक बार और एक मौका देना चाहिए उनको। कि अगर उनको हेल्प भी चाहिए तो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रही थी, उनके बहुत गिने चुने दोस्त लोग हैं। उसके बाद आज एक स्ट्रेंजर से आप हेल्प ले रहे हो तो खुल के वो बोल भी नहीं रखती कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है उनके साथ। हालांकि जो ऊपर वाला मार है वो हमको दिख रहा है, उसके अंदर वाला तो हम पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वो फीमेल है। उसके बाद जब हम उनको लेके गए पुलिस स्टेशन, उसके बाद जब हम आए उसको मैंने मेरे घर पे रखा, इमीडिएटली हम उसको हॉस्पिटल भी लेके गए। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? वहां पर जब आपने मेडिकल कराया तो मेडिकल में क्या कुछ निकला? मेडिकल में कुछ नहीं, उनको जो पेन रिलीफ चाहिए था, उनका एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था जो उनको चाहिए था, जिसकी वजह से हम ISS हॉस्पिटल गए थे, जो यहाँ एविएशन सिटी में ही है काफ़ी करीब। तो वहाँ से उन्होंने अपना पेन का प्रिस्क्रिप्शन का जो डोज था वो लिया था। ये बात श्रद्धा बताती थी कि क्या कहता है आफ्ताब? वो यही बोलता था हमेशा, मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम जाओ अपने माँ बाप के घर पे, हाँ मेरे लिए कोई नहीं है, तुम मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हो। और हालांकि मेरा भी आफ्ताब से एक बार बात हो चुका है, उन्होंने मुझे गाली दे चुके हैं बोल के कि तुम कौन हो बीच में पड़ने वाले, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे घर पे आएगी, हमारा लिव इन है, हमारा शादी होने वाला है, और उनका शादी का प्लानिंग भी चल रहा था। तो मजबूरी क्या थी? क्या कभी कुछ बताया श्रद्धा ने? बिल्कुल, क्योंकि हर बार जब ये झगड़ा होता था तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि आफ्ताब के मम्मी डैडी उसको घर बुलाते थे, जो वैसे वेस्ट में रहते हैं। कौन किसको बुलाते थे? श्रद्धा को, क्योंकि वो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उनको कि कंप्लेन करना कि आपका बेटा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है। उसके मम्मी डैडी उसको घर बुलाते थे, समझा देते कि आप शादी कर लोगे तो सुधर जाएगा, हमारा लड़का अच्छा है, हमेशा उसको घर बुलाते थे। और उस दिन भी मेरे घर से निकल के वो उसके घर ही गई है, उसके मम्मी डैडी के घर पे। उसके बाद एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी है कि श्रद्धा ने जो किया है, करण को किया है, आपको किया था? उस दिन मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मगर मेरा फोन चेंज होने की वजह से मैं दे नहीं सकता। मगर करण का भी एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आई मीट इस फैमिली और सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है अब। हाँ, तो ये क्या मतलब आफ्ताब के जो मम्मी पापा हैं वो बार बार श्रद्धा को बुलाकर कन्विंस करते थे? ये इमोशनल मतलब ये एक पॉइंट पकड़ के उन लोग बोलते थे कि आप तो सुना आपने श्रद्धा के दोस्त किस तरीके से इंडिया टीवी के कैमरे पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आफ्ताब श्रद्धा के साथ व्यवहार करता था, किस तरीके से 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की कि उसके चेहरे पर और कई बॉडी पार्ट्स पर कई चोट के निशान देखे। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे बड़े बड़े खुलासे। आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया, इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना